2026 शुरू हो गया है। अपने कुछ काम जो है वो पेंडिंग है, जो जिनका उद्घाटन होना है लगभग तैयार है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम हैं जो जिनकी डेडलाइन है कि इस साल में वो पूरे हो जाएंगे। तो क्या क्या इस साल का जो तोहफा अम्बाला कैंट वासियों को मिलने वाला है? कई काम हैं, जैसे शहीदी स्मारक हमने बनाया और सारे हिंदुस्तान में वैसा स्मारक नहीं है। ये 1857 की जो पहली लड़ाई हुई और सारे देश में लड़ी गई, वो सशस्त्र लड़ाई लड़ी गई हथियारों के साथ। तो बहुत सारे लोग हमारे उसमें शहीद हुए, पर कभी किसी ने उनके बारे में गाया नहीं, कभी किसी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, कभी किसी ने उनको याद नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, आज भी वो यही कहते हैं हमने लड़ी। पर कांग्रेस का जन्म हुआ था सन 1885 में। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई, जिसको इग्नोर किया गया। जी बिल्कुल। और तथ्य ये बताते हैं कि उसकी शुरुआत अम्बाला छावनी से हुई थी और सारा प्लानिंग सेंटर भी अम्बाला छावनी था। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, पहले मैं किताबें बहुत पढ़ता था, अब तो नहीं पढ़ी जाती। तो जैसे ही संज्ञान में आया तो मैंने तब से लगभग 30 साल से मैं इसके लिए लड़ाई लड़ा। हर सदन में, हर स्थान पे, सारी सरकारों से जो थी विधानसभा में, मैं हर बार बोलता था इसके बारे में। तो फिर अब हमारी सरकार आ गई तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो उन्होंने इसकी सहमति दे दी, तो ये बन गया यहाँ पर। अब जल्दी ही इसका उद्घाटन होने वाला है। एयरपोर्ट बन गया अम्बाला छावनी में, बन के तैयार खड़ा है, किसी भी दिन इसका उद्घाटन हो सकता है। सुभाष पार्क बना के दिया मैंने, अनाज मंडी मैंने बना के दी, शहीदी स्मारक के साथ ही साइंस म्यूजियम बन रहा है। बीच में उसका काम रुक गया था, अब उसका काम होना, उसका भी उद्घाटन इस साल हो सकता है। अब काम शुरू हो गया और वो कह रहा है डिपार्टमेंट के 1 साल में तैयार हो। 1 साल में जैसे तैयार होगा उसका भी उद्घाटन करा देंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी चीज़ है और वो भी बन रहा है। फिर SDM ऑफिस बना के दिया आपके सामने, सिविल अस्पताल बना के दिया। रिंग रोड का भी कुछ पोर्शन चल सकता है। रिंग रोड बड़ी तेजी से बन रही है चारों तरफ, और इससे अम्बाला का विकास भी हो रहा है, होएगा। और जो शहर के अंदर ट्रैफिक आता है वो नहीं आएगा। और जिसने दिल्ली जाना है वो वहीं से मुड़ जाएगा, जिसने अमृतसर जाना है वो भी बाहर से मुड़ जाएगा, जिसने चंडीगढ़ जाना है वो भी बाहर से मुड़ जाएगा। फिर रिंग रोड से पोंटा साहब तक भी सड़क बनवा के दी है। रिंग रोड से शामली सड़क बन रही है, वो भी इस साल में तैयार हो जाएगी। ये कलाम पोंटा वाली भी इस साल हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। बैंक स्क्वायर? बैंक स्क्वायर आधा बनकर तैयार हो चुका है जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा बन जाए। अच्छा, पूरे का ही करेंगे। तो बाकी आधे की भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई है। जी जी। और जो जल्दी फर्स्ट फेज है वो तो लगभग तैयार है। ये इस पर विचार हो रहा है कि फर्स्ट फेज बिल्कुल तैयार है और बहुत सारे बैंक चाह भी रहे हैं कि हमें जल्दी मिल जाए। तो ये हम 2-3 दिनों में विचार कर लेंगे
जी। कि भाई फर्स्ट का करवा दें तो सेकंड फेज बनता रहेगा। जो जैसे नाइट स्ट्रीट फूड है और एक जैसे ये फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे शायद नगर परिषद को भी उधर भेजने का है। नहीं, ऐसा था कि फूड स्ट्रीट जो नाइट फूड स्ट्रीट है जी वो तो लगभग बन कर तैयार है, जल्दी उसके टेंडर हम कॉल करने जा रहे हैं। जी उसमें हम चाहते ये हैं कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश का एक काउंटर खुले यहाँ पर, ताकि लोग हर तरह का जो है खाने की विविधता। खाने की हो और लोग शाम को घूमने आए हो यहाँ पे। वो जहाँ तक ये फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग और नगर पालिका की बिल्डिंग की बात है, जी तो ये तो फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग ही मैंने बनवाई थी, ओके क्योंकि वो गिरने वाली थी बिल्कुल, जी। तो वो बनवाई थी। अब एक चीज़ और मंजूर मैंने करवा रखी है, ये जो म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर है जी वहाँ पर एयर कंडीशन मार्केट, ऑफिस और 2 सिनेमा हॉल, अच्छा हाँ ओके वहाँ नक्शे पास हैं उसके, जी सैंक्शन है, जी पर वो डीलिंग हो ही जाती है, आपको पता है सरकारों में होती है। तो नगर पालिका ये चाह रही है कि भाई अगर जब वो बनने लगे जी तो वो 1-2 साल के लिए हम यहाँ से शिफ्ट काम चला लें, शिफ्ट हो जाए। तो अच्छी बात है। पर मैंने इनको शर्त रखी है, अभी पहले उसका सारा सरकार ने तो यही कहा है कि भाई आप इसके लिए अपने फंड खुद अरेंज करो। जी जी तो वो मैंने कहा भाई आप पीओपी में पीपीपी में बना लो, जब बीओटी में बना लो, जी तो उसमें इसको बनवा लो, उसके तुम टेंडर निकाल के जब कर लोगे जी। फिर फायर ब्रिगेड वालों से भी बात करेंगे जी। कि भाई इतने टाइम में ये बिल्डिंग बन जाएगी। महेश नगर थाना महेश नगर थाने का फर्स्ट फ्लोर तो तैयार है तैयार है, जी लगभग तैयार है, और शायद हमें जल्दी शिफ्ट भी करना पड़े, जी क्योंकि जिस जगह पर अब ये बना हुआ है, जी ये जो लोग दावा कर रहे थे कि ये हमारी जमीन है, वो केस हार चुके हैं। जी तो ये भी और पीछे कुछ दुकानें भी हैं, जी तो कोर्ट की छोटी मोटी और फॉर्मेलिटी होगी, तो यहाँ से शिफ्ट भी करना है। इसलिए मैंने उनको यही कहा कि अभी आप नीचे वाली मंजिल में वो काफ़ी बड़ा थाना बनाया हमने, जी शिफ्ट कर दो और ऊपर वाला बनता रहेगा बाद में। जो पैरेलल रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी दादरी रोड और जीटी रोड की, तो उसमें जो बीच में हर्डल्स हैं वो कब तक क्लियर हो जाएंगे? जैसे जिसको एक रोड को तो आपके नाम पे बोला जाता है, आपने बोला तो वैसे ही लोगों ने लिख दिया, तो टांगरी के बांध के ऊपर मैंने वो बनवाई थी, जी और उसको अब जीटी रोड से जी जोड़ देंगे, बन रही है आजकल, उसके ऊपर तार गोल डल रहा है, जी। तो उसको जीटी रोड से जोड़ ये देंगे। कब तक मतलब ये तो इसी महीने में हो इसी महीने हो जाएगी। एक और रोड की बात हो रही थी आगे, जो आगे जाके निकलेगा, नहीं। जिसको प्रभु प्रेमपुरम वाला शायद। हाँ, वो भी अब टांगरी की खुदाई शुरू हो गई, जी तो उनको भी मैंने कहा है कि अभी प्रभु प्रेम की तरफ, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आप जी। एक बांध बना दो, जी तो वो 11 फुट बांध बनेगा, तो उसका भी जब समय आएगा उसके ऊपर उस पे भी रेलवे बना का, देंगे। रेलवे की तरफ से तो कोई नहीं 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 नहीं, कोई किसी का नहीं है, तो सबसे कोई मना नहीं करता विकास के काम को। जी। रेलवे का कोई ताल्लुक भी नहीं है, जी जी रेलवे का अंडर ब्रिज मैंने बनवा दिया, जी मैंने 4 अंडर जो फाटक थे उनके ब्रिज मंजूर करवा के लाया था, जी। और एक ही दिन में करवा के लाया था रेलवे मंत्री जी से, उन्होंने सारे अधिकारी बुला लिए थे और वहीं से स्वीकृति मिल गई थी। उसमें से 3 तो बन गए, एक तो घसीटपुर का जी बना, एक शाहपुर का बना, जी एक रंगिया मंडी वाला बना, ठीक है अब एक मुछुंडे वाला बनना है, जी उसके पैसे आए हुए हैं जी और हमारे नक्शे तैयार हैं। जी रेलवे का नक्शा भी तैयार है, लेकिन उसकी अप्रूवल आनी बाकी है, तो जैसे ये बन जाएगा तो वो भी हम बना देंगे। पिछले 3 साल से टांगरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पे परले वाला बांध। जो ये बांध कब तक, इसकी क्या स्थिति है? नहीं, ये अगली बरसातों से पहले तैयार हो जाएगा। जी,
ये देरी का कारण क्या, किस लेवल पे रहा? नहीं, देरी का कारण ये है कि कभी किसी ने सोचा नहीं। जी तो ये तो जब इस बार बाढ़ आई, पिछली बार जब बाढ़ आई थी, जी तब मैंने ये सोचा कि भाई उधर भी हम जैसा बांध इधर है, अगर इधर का बांध ना होता, पहले इधर भी बांध नहीं था, जी ये मैंने ही बनवा के दिया, सड़क मैंने बनवा के दी है। जी तो अगर इधर का ना होता तो इस बार शहर इतना इतना डूबता सारा। तो ऐसे ही अब उधर कोशिश कर रहे हैं, देखो कितने टाइम में बनाते हैं। कहा हमने यही है कि अगली बरसातों से पहले पहले बन जाना चाहिए। जी एक अजीब सी बात हुई, मतलब अच्छी बात हुई कि आपने विसल ब्लोअर के तौर पर अपने ही डिपार्टमेंट के एक घोटाले का पर्दाफाश किया। तो मैं मंत्री हूँ, अगर मेरे सामने डिपार्टमेंट में कोई गलत काम हो रहा है वो आ जाए तो मैं आंखें बंद कर लूँ? जी तो मुझे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। जी आपके पास दो अहम डिपार्टमेंट और भी हैं, तो उनमें भी इस तरह की कोई बात आ रही है कोई सामने? उनमें भी अगर मेरे सामने कोई बात आएगी तो ये सब जानते हैं कि मैं छोड़ता तो नहीं हूँ किसी को। जी अभी जैसे ये बात आई तो पहले आपके ऑब्वियसली आपकी नॉलेज में तो पहले ही आ गई होगी, तो ऐसी कोई बात दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी ऐसी कोई आ रही है? कुछ चीजें हैं, मैं अभी देख रहा हूँ उनको। तो कौन से में है? नहीं, वो जहाँ जहाँ पर है वो मैं देख रहा हूँ। पावर में है या इसमें नहीं, ट्रांसपोर्ट में है? मैंने बताया कि मैं देख रहा हूँ अभी उनको, तो उसके देखने के बाद ही बात करूँ। ये 26 में ही ऐसा कुछ ब्लास्ट होने वाला है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब कुछ चीजें हैं, हमें लगता है कि भाई शायद इसमें कुछ है, और फिर इंटरनल जांच कराओ तो उसमें नहीं निकलता है, तो जी। वो उसमें है। जी 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 जो ओवरऑल सरकार की जो कार्यशैली है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? एक बढ़िया चल रही है सरकार, लगातार विकास के काम हो रहे हैं सारे प्रदेश में, और भी जैसे लाडो दीनदयाल उपाध्याय स्कीम लॉन्च की है, और भी हर उसमें हम कैबिनेट में स्कीमें पास होती हैं और विकास कर रही है सरकार। तो जो एक मुद्दा रहता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो सही है क्या? पूरा लोकतंत्र है पार्टी के और सरकार के अंदर? देखो, पूरा लोकतंत्र है, हमारी पूरी बात सुनी जाती है, हमारे कहने से काम भी किया जाता है, और सारे हरियाणा में ही सभी अधिकारी मुझे तो कभी नाम करते नहीं है। जी मतलब जो लीडरशिप है चाहे सेंटर की है स्टेट की है, पूरा सहयोग रहता है? नहीं, हमारा काम तो यहीं का ही है। जी मैं तो दिल्ली बहुत कम जाता हूँ, जी 5-6 महीने में, वो भी कोई मीटिंग होती है। अब जैसे 7 तारीख को मीटिंग है नितिन गडकरी जी के साथ, तो 7 तारीख को जाऊँगा मैं। जी मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं तो जब इलेक्शन होते हैं और जब रिजल्ट निकलते हैं तो सारे एमएलए दिल्ली भागे होते हैं, जी लेकिन मैं आज तक नहीं गया। मैं अपने घर पे रहता हूँ। किसी को मंत्रालय लेना होता है, किसी को कोई डिपार्टमेंट लेना होता है, पर मैं आज तक नहीं गया। तो यही एक कारण तो नहीं है कि भी शास्त्री कॉलोनी में जो है सीएम हाउस नहीं बन पाया? नहीं, उसके लिए एक कारण और है जो मेरे में नहीं है। उसके लिए बनने की इच्छा भी होनी चाहिए, जी मेरे में नहीं है। मैं तो आरएसएस का ट्रेंड कार्यकर्ता हूँ, और हमें तो यही सिखाया गया कि डोंट डिजायर बट डिजर्व। तो मैंने जब आपको बताया कि मैं आज तक दिल्ली नहीं गया जी कुछ डिपार्टमेंट मांगने के लिए या मंत्रालय मांगने के लिए, तो और कुछ मांगना, इस प्रकार की इच्छा रखना, वो मैंने तो आज तक रखी नहीं। पिछले दिनों एक काफ़ी पिछले 1 साल के दौरान अगर देखें, बाद में थोड़ा कुछ संभला चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहा हरियाणा का। तो अगर होम आपके पास होता
तो परिस्थितियां कुछ और होती। नहीं, अब भी अच्छा काम हो रहा है। अब भी आप देखो लगभग 5,500 लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जी उनको जेलों में डाला गया है और उससे कुछ फर्क भी पड़ा है और भी पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, सभी जो है कॉम्पिटेंट हैं और सभी काम करते हैं। एक सिटी से आम एक रहता है लोगों को कि कई बार वहाँ पे जो उद्घाटन और शिलान्यास जो हो रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल तोड़ के हो रहे हैं, आप क्या समझ उसको कैसे वो सिटी वालों की मर्जी है, क्या करते हैं। मैं तो कभी इंटरफेयर करता नहीं। जी अब वो सिटी के लोग जाने, नेता जाने, प्रदेश के लोग जाने या सेंटर के जाने, मैं तो उस तरफ ध्यान देता नहीं। आपका एक बयान आया था सर कि मतलब पूरे हरियाणा में आपने जाना है, मीटिंग्स करनी है जिले वाइज, या जो है कार्यकर्ताओं से, खास तौर पे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने का है, वो कब से शुरू करना है? नहीं, देखिए मैं कोई पार्टी के समानांतर तो काम कर नहीं सकता जी। मैं अब भी जाता हूँ जब कहीं पर किसी प्रदेश में, जैसे 2 जिले ग्रीवेंस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, जी। मैं जाता हूँ तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ। इस बार भी मैं कैथल गया तो काफ़ी लोगों से मिला, 1-2 मीटिंगें भी बड़ी बड़ी हुई, तो मैं सबसे मिलता हूँ। तो नहीं तो कार्यकर्ता भी पूरी संख्या में जहाँ मेरी मीटिंग होनी होती है जी। वहाँ आ जाते हैं और वहीं कहीं बैठ के वहाँ भी बात हो जाती है। पार्टी ने नेशनल लेवल पर एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, तो हमारा क्योंकि हरियाणा का भी काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष पे क्या कुछ है, थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये केंद्र का सब्जेक्ट मैटर है। क्या बनाना है, किसको बनाना है, कब बनाना है, तो इस पे तो हमारा कोई सब्जेक्ट वो नहीं है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये कैलेंडर ईयर, आप इसको ईयर नहीं मानते कर, तो कैलेंडर ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छा हो। इसको जो है ये नया वर्ष नहीं है, जी ये तो खाली कैलेंडर बदलता है। जी इसको यही कहा जा सकता है कि भाई जैसे 2025 चला गया, 2026 आ गया, जी और तो कुछ नहीं बदलता। जी हमारा जो है वो चैत्र शुक्ल का है, जी उस वक्त बहुत कुछ बदलता है। बसंत ऋतु आती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, जी फूल खिलते हैं उस जी। वक्त। जी उस वक्त फसल घर आती है, उस वक्त जो सूर्य है जी वो भी अपनी जो रेखा है वो बदलता है, जी तो सब कुछ बदलता है। जी तो वही नया वर्ष माना जाता है, हमारे देश का नया वर्ष वो ही है। इसमें तो कुछ भी नहीं बदलता, कल भी ठंड थी, आज भी ठंड है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।